राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम कार्तिक मास की पड़वा के दिन श्रीमद् गीता के 14वें अध्याय को सुनेंगे। कहते हैं कार्तिक मास की पड़वा के दिन श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय को अवश्य सुनना चाहिए। आइए अब हम इस पवित्र अध्याय को सुनते हैं। महादेव जी माता पार्वती जी से बोले कि हे पार्वती, अब मैं तुम्हें बहुबंधन से छुटकारा पाने के साधन भूत 14वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। सिंगलदीप में विक्रम वेताल नाम का एक राजा था, जो सिंह के समान पराक्रमी और कलाओं के भंडार से युक्त था। एक दिन वह शिकार खेलने के लिए उत्सुक होकर राजकुमारों सहित 2 कुतियों को साथ लेकर वन में चला गया। वहां पहुंचने पर उन्होंने तीव्र गति से भागते हुए खरगोश के पीछे अपनी दोनों कुतियाओं को छोड़ दिया। उस समय सब प्राणियों के देखते देखते खरगोश इस प्रकार भागने लगा मानो कि वह उड़ रहा हो। दौड़ते दौड़ते बहुत थक जाने के कारण वह एक गहरे गड्ढे में गिर पड़ा। गिरने पर भी वह कुतियों के हाथ नहीं आया और उस स्थान पर जा पहुंचा जहां का वातावरण बहुत ही शांत था। वहां हिरण निर्भय होकर सब और वृक्षों की छाया में बैठे थे। बंदर भी अपने आप टूटकर गिरे हुए नारियल के फलों, पके हुए आम और केलों को खाकर तृप्त हो रहे थे। वहां सिंह हाथी के बच्चों के साथ खेल रहे थे तो सांप निडर होकर मोर की पांखों में घुसे हुए थे। उस स्थान पर एक आश्रम के भीतर वत्स नामक एक मुनि रहते थे, जो जितेंद्रिय एवं शांत भाव से निरंतर गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करते थे। आश्रम के पास ही वत्स मुनि के किसी शिष्य ने अपने पैर धोए। वह भी गीता के 14वें अध्याय का पाठ निरंतर किया करते थे। उसके जल से वहां की मिट्टी गीली हो गई। खरगोश का जीवन कुछ शेष था। वह हाँफता हुआ वहां आकर उसी कीचड़ के पानी में गिर पड़ा। उस पानी के स्पर्श मात्र से ही खरगोश दिव्य विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। फिर कुतिया भी उसका पीछा करते हुए वहीं पहुंची। तब उन कुतियाओं के शरीर पर भी कीचड़ के छींटे लग गए। भूख और प्यास से बेहाल वे कुतियाएं पीड़ा रहित होकर कुतिया का रूप त्याग कर उन्होंने भी दिव्यांगनाओं का रमणीय रूप धारण कर लिया तथा गंधर्वों से सुशोभित दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर वे दोनों कुतियाएं भी दिव्य देह धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। यह देख मुनि के मेधावी शिष्य स्वकंधर हंसने लगे। उन दोनों के पूर्व जन्म के वेर का कारण सोचकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उस समय राजा के नेत्र भी आश्चर्य से चकित हो गए। उन्होंने बड़ी भक्ति भाव के साथ उस मुनि के मेधावी शिष्य को प्रणाम करके पूछा कि हे विप्रवर, नीच योनि में पड़े हुए ये दोनों प्राणी कुतिया और खरगोश ज्ञानहीन होते हुए भी क्यों स्वर्ग को चले गए? इन्हें लेने के लिए दिव्य विमान क्यों आया? इसका क्या कारण है? इसका सारा वृतांत मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। तब उस शिष्य ने राजा से कहा कि हे राजन, इस वन में वत्स नामक ब्राह्मण रहते हैं। वे बड़े ही जितेंद्रिय महात्मा पुरुष हैं। वे गीता के 14वें अध्याय का सदा जाप किया करते हैं। मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। मैंने भी ब्रह्म विद्या में विशेषज्ञता प्राप्त कर ली है। गुरु जी की भांति ही मैं भी रोज गीता के 14वें अध्याय का जाप करता हूँ। मेरे पैर धोने के जल में लेटने के कारण यह खरगोश और यह कुतिया दोनों ही स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं। हे राजन, अब मैं तुम्हें अपने हंसने का कारण बताता हूँ। महाराष्ट्र में प्रत्युदक नामक महान नगर है। वहाँ केशव नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो कपटी मनुष्यों में अग्रगण्य था।
उसकी स्त्री का नाम विलोभना था। वह स्वच्छंद विहार किया करती थी। इससे क्रोध में आकर जन्म भर के वेर को याद करके ब्राह्मण ने अपनी स्त्री का वध कर डाला और उसी पाप से उसको खरगोश की योनि में जन्म मिला और वह ब्राह्मणी भी अपने पाप कर्म के कारण कुतिया हुई थी। यह कुतिया और यह खरगोश दोनों अपने पूर्व जन्म के पापों को भोगने के लिए ही जानवर की योनि में पैदा हुए थे, लेकिन आज ये अपने सभी पापों को धोकर दिव्य देह को धारण करके स्वर्ग को प्राप्त हो गए हैं। तब उस राजा ने कहा कि मुझे भी तुम गीता के 14वें अध्याय को सुनाओ। तब वह शिष्य राजा को लेकर अपने गुरु के पास आया। तब उस राजा ने भी गुरु के सानिध्य में बैठकर गीता के 14वें अध्याय का श्रवण किया। तब महादेव जी माता पार्वती जी से बोले कि हे पार्वती, यह सारी कथा सुनकर श्रद्धालु राजा ने गीता के 14वें अध्याय का पाठ आरंभ कर दिया। इससे उसे भी परम गति की प्राप्ति हुई। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने कार्तिक मास की प्रतिपदा के दिन गीता के 14वें अध्याय का श्रवण किया। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाले वीडियो के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।